हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 6 इंग्लिश हनीशकल का चैप्टर फर्स्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर फर्स्ट क्या है? हु डिड पैट्रिक होमवर्क? कि पैट्रिक का होमवर्क किसने किया? तो पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं आपको क्या करना है कि डिस्कशन करना है क्लास में। डू यू लाइक होमवर्क? क्या आपको होमवर्क पसंद है? डू यू डू इट योरसेल्फ और डू यू गेट हेल्प? क्या आप होमवर्क जो है अपने से करते हो या किसी की मदद लेते हो? व्हाट होमवर्क डू यू यूजुअली हैव? यूजुअली आप कौन सा होमवर्क आपको मिलता है या किस टाइप का होमवर्क आपको मिलता है? तो चलो अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क। पैट्रिक ने इसके पहले कभी होमवर्क नहीं किया। टू बोरिंग ही सेड। वह बोलता है होमवर्क बहुत ही बोरिंग है। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टीड। निंटेंडो क्या होता है? निंटेंडो एक वीडियो गेम होता है। ठीक है, तो वो होमवर्क करने के बजाय क्या करता था? हॉकी खेलता था, बास्केटबॉल खेलता था और वीडियो गेम खेलता था। हिज टीचर्स टोल्ड हिम। पैट्रिक के टीचर ने पैट्रिक से बोला, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू विल नॉट लर्न नथिंग। पैट्रिक तुम अपना होमवर्क करो, अदरवाइज यू विल नॉट लर्न नथिंग। तुम एक भी चीज नहीं सीख पाओगे। ठीक है, एंड इट्स ट्रू। और यह सही है। समटाइम्स ही डिड फील लाइक ए ignoramus 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 मतलब एक एन इग्नोरेंट पर्सन। एन इग्नोरेंट पर्सन मतलब एक मूर्ख आदमी हु लैक्स एजुकेशन, जिसको एजुकेशन की बहुत कमी है। तो समटाइम्स क्या होता था, वो बहुत ही इग्नोरेंट पर्सन फील करता था, मतलब उसको सब बहुत ही इग्नोरेंट समझते हैं। ठीक है, बट व्हाट कुड ही डू? बट वह क्या कर सकता था? ही हेटेड होमवर्क। उसे होमवर्क से नफरत थी। मतलब नफरत करना। ठीक है, देन वन डे ही फाउंड, तब एक दिन वह पाया हिज कैट प्लेइंग विद द लिटिल डॉल, कि उसकी जो कैट है, उसकी जो बिल्ली है, एक छोटी सी डॉल के साथ क्या कर रही है? खेल रही है। एंड ही ग्रैब इट अवे। और पैट्रिक ने उसको ग्रैब कर लिया। ग्रैब मतलब खींचना, यानी उस डॉल को उस बिल्ली से खींच लिया। ठीक है, टू हिज सरप्राइज इट वाज नॉट अ डॉल। ठीक है, उसकी सरप्राइज के लिए यह एक डॉल नहीं थी। ठीक है, तो क्या था? बट अ मैन ऑफ द टाइनीएस्ट साइज। टाइनीएस्ट साइज मतलब सबसे छोटा। बट यह एक आदमी था सबसे छोटे साइज का। ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट। वो वह एक वूल शर्ट यानी ऊनी शर्ट पहना हुआ था। विद ओल्ड फैशन ब्रीचेस। एक ब्रीचेस मतलब होता है कि शॉर्ट ट्राउजर्स। ठीक है, ब्रीचेस में ब्रीचेस और शॉर्ट ट्राउजर्स। छोटा आदमी था, छोटे साइज का, तो उसने एक ओल्ड शर्ट पहना हुआ था विद ओल्ड फैशन ब्रीचेस था। ठीक है, यानी शॉर्ट शॉर्ट ट्राउजर था। एंड हाई टॉल, और एक हाई टॉल था, हाई टॉल हेड था। मच लाइक ए विच। विच मतलब जादूगर, जो कि बिल्कुल जादूगर जैसा दिख रहा था। अब जैसे देखोगे नॉर्मल जादूगर ऐसे ही दिखते हैं। ठीक है, ही एल्ड। कौन एल्ड किया? वह छोटा सा आदमी जो था वो चिल्लाया, सेव मी, मुझे बचाओ। डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट। मुझे वापस उस कैट के पास मत दो या मत भेजो। आई विल ग्रांट यू अ विश, आई प्रॉमिस यू दैट। ठीक है, तो उस छोटे आदमी ने प्रॉमिस किया, उसने चिल्लाया कि मुझे बचा लो, मुझे दोबारा उस आदमी के पास मत दो। आई विल ग्रांट यू अ विश, मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगा। आई प्रॉमिस यू दैट, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। फिर आगे क्या हुआ? पैट्रिक कुड नॉट बिलीव हाउ लकी ही वाज। अब पैट्रिक को भरोसा ही नहीं हो रहा था कि वह कितना लकी था। Here was the answer to all of his problems। यहाँ पे उसकी सारी प्रॉब्लम्स का आंसर था। So he said, इसलिए उसने बोला, only if you do all my homework till the end of the semester, that's 35 days। तो उसके बाद पैट्रिक ने क्या बोला कि मैं तुमको तभी उस कैट को नहीं दूंगा, ओनली कि केवल जब तुम मेरा सारा होमवर्क कर दोगे। कब तक? टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, सेमेस्टर के एंड तक। दैट्स 35 डेज, टोटल 35 डेज का। ठीक है, इफ यू डू अ गुड इनफ जॉब, अगर तुम अच्छा खासा जॉब करोगे, अच्छा काम करोगे, आई कुड इवन गेट एस, इस मतलब ग्रेड, मैं ए ग्रेड भी पा सकता हूँ। ठीक है, द लिटिल मैंस फेस, जब उसने ऐसा बोला तो क्या हुआ? द लिटिल मैंस फेस रिंकल लाइक अ डिश क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर। रिंकल मतलब होता है सिकुड़ना। ठीक है, द लिटिल मैंस फेस, जो छोटा आदमी था उसका फेस बिल्कुल सिकुड़ सा गया। लाइक अ डिश क्लॉथ। डिश क्लॉथ मतलब जो डिश क्लॉथ यानी कि एक कपड़ा जिससे हम नॉर्मली डिश को धुलते हैं, वॉश करते हैं। ठीक है, अ क्लॉथ यूज्ड फॉर वॉशिंग डिशेस थ्रोन इन द हैम्पर। हैम्पर मतलब अ बास्केट विद द लिड। यानी कि जब इतना बोला पैट्रिक ने, तो उसके बाद जो छोटा सा आदमी था उसका चेहरा सिकुड़ सा गया। जैसे कि एक डिस्क्लॉथ होता है जो कि हैम्पर में हम जिसको जो हैम्पर में डिस्क्लॉथ को जिस प्रकार से डिस्क्लॉथ रहता है, फेंका हुआ डिस्क्लॉथ रहता है, उसी प्रकार उसका चेहरा क्या हुआ? सिकुड़ सा गया। ही किक्ड हिज लेग्स, उसने अपने पैरों को मारा। एंड डबल्ड हिज फिस्ट। डबल्ड हिज फिस्ट मतलब अपने मुट्ठियों को, जो उसकी फिस्ट थी उसको बांध लिया। एंड ही ग्रिमेस्ड एंड स्कॉल्ड एंड पर्स्ड हिज लिप्स। ओह एम आई कर्स्ड बट आई विल डू इट।
ग्रीमेज मतलब होता है चेहरे को सिकोड़ना, ठीक है, या मुंह बनाना, आप बोल सकते हो मुंह बनाना। एंड स्कॉल मतलब होता है भौहें जो होती है हमारी आंखों को, उसको चढ़ा लेना, ऊपर कर लेना। एंड पर्स्ड हिज लिप्स मतलब होठों को दबाना, जैसे यहाँ पे दिया है कि ग्रीमेज स्कॉल पर्स्ड हिज लिप्स मीन हिज फेस हैड दिस एक्सप्रेशन, यानी जैसे उसने पैट्रिक ने ऐसे बोला तो जो छोटा आदमी था, बौना आदमी जो था, उसके फेसेस पे जो फेस थे, मतलब जो उसका चेहरा था, उस पे ये सारे एक्सप्रेशन आए, जैसे शोइंग डिस्गस्ट, एंगर हो गया था, एंड डिसअप्रूवल हो गया था, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि जैसे ही पैट्रिक ने ऐसा बोला, तो जो छोटा आदमी था उसका चेहरा सिकुड़ सा गया। कैसे? जैसे कि एक डिशक्लॉथ रहता है जो कि हैम्पर में फेंका हुआ एक मतलब जो डस्टबिन, आप बोल सकते हो डस्टबिन में फेंका हुआ जो डिशक्लॉथ रहता है उसी की तरह, ठीक है। ही किक्ड हिज लेग्स, अपने पैरों को मारा, एंड डबल हिज फिस्ट, और अपनी मुट्ठी को बांध लिया। एंड ही ग्रीमेस्ट, ग्रीमेस्ट मतलब अपने मुंह को मुंह बना लिया और स्कॉल्ड कर लिया। एंड पर्ज हिज लिप्स, अपने लिप्स को दबा लिया। ओ, और बोला, ओ एम आई कर्ड, क्या मैं श्रापित हूँ? कर्ड मतलब श्रापित। बट आई डू इट, लेकिन मैं करूंगा। एंड ट्रू टू हिज वर्ड, अपने वचन का वो पक्का था। दैट लिटिल एल्फ बिगन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। एल्फ मतलब क्या होता है? बौना आदमी, ठीक है, क्या? बौना आदमी। तो अपने वचन का पक्का वो बौना आदमी अब पैट्रिक का होमवर्क करना स्टार्ट कर दिया। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच, एक्सेप्ट देयर वाज वन ग्लिच मतलब केवल एक कमी थी वहां पे, केवल एक्सेप्ट केवल एक कमी थी। मतलब कि यहाँ पे बोलना चाहता है कि वो पैटी का होमवर्क तो कर रहा था, बट वहां पे केवल एक कमी थी। क्या? ग्लिच क्या होता है? अ फॉल्ट इन अ मशीन दैट प्रिवेंट इट फ्रॉम वर्किंग प्रॉपर्ली, यानी कि एक मशीन का एक फॉल्ट है जो कि उसको प्रॉपर्ली काम करने से रोकता है। द एल्फ डिड नॉट ऑलवेज नो व्हाट टू डू, एल्फ जो था बौना आदमी था, वो हमेशा नहीं जानता था कि उसको क्या करना है। एंड ही नीडेड हेल्प, और इसलिए उसको हेल्प की जरूरत पड़ती थी। हेल्प मी ही वुड से, वो हमेशा कहा करता था हेल्प मी। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प, और पैट्रिक को उसकी मदद करनी पड़ती थी। क्यों करता था भाई? होमवर्क तो पैट्रिक का हो रहा था, इसलिए कोई गलती ना हो जाए इस वजह से पैट्रिक को उसकी मदद करनी पड़ती थी। इन वॉट एवर वे, किसी भी तरीके से। आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ स्क्विग्ड while रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क। स्क्विग मतलब थोड़ा वो तेजी तेज आवाज करके या चिल्लाना, ठीक है, चिल्लाना बोल सकते हो। तो जो एल्फ था, जो बड़ा आदमी था, वो चिल्लाया जब पैट्रिक्स का होमवर्क कर रहा था, रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, यानी पैट्रिक्स का होमवर्क पढ़ते हुए जो एल्फ था वो चिल्लाया, गेट मी अ डिक्शनरी, मुझे एक डिक्शनरी लाओ, ठीक है। नो, व्हाट्स इवन बेटर, कि इससे भी जो बेटर हो, लुक अप द वर्ड, इससे भी पहले तो बोला कि मुझे एक डिक्शनरी लाओ, फिर उसको बोलता इससे नहीं, नो नहीं, इससे बेटर होगा कि लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर, और इसको बाय ईच लेटर तेज से पढ़ो, ठीक है। व्हेन इट केम टू मैथ्स, जब मैथ की बारी आई, पैट्रिक वाज आउट ऑफ लक, पैट्रिक जो है आउट ऑफ लक था, यानी कि पैट्रिक का लक अच्छा नहीं था। व्हाट व्हाट अ टाइम्स टेबल, टाइम टेबल्स क्या होते हैं? द एल्फ श्रिक, एल्फ ने चिल्ला के बोला कि टाइम टेबल्स क्या होता है? वी एल्फ्स नेवर नीड दैट, हमें जो हम जो एल्फ्स हैं या जो हम जो बौने आदमी होते हैं, हमको इसकी कभी जरूरत नहीं पड़ती। सिग्नल क्या होता है? गे गिव अ शॉर्ट हाई पिच्ड क्राई, हाई पिच्ड क्राई मतलब थोड़ा तेजी से चिल्लाना, ठीक है। तो आगे क्या हुआ देखते हैं। एंड एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शन, तो जो एल्फ था बोलता है कि हम बौने आदमियों को एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन और फ्रैक्शन की कभी कोई जरूरत नहीं पड़ती। हियर सिट डाउन बिसाइड मी, यहाँ पे मेरे बगल में बैठो। यू सिंपली मस्ट गाइड मी, सिंपली तुमको मुझे गाइड करना पड़ेगा या गाइड करना चाहिए। एल्फ्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, टू देम इट्स अ मिस्ट्री, जो एल्फ था, एल्फ नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, एल्फ को ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में कुछ भी पता नहीं था। टू देम इट्स मास्टरी, उसके लिए एक मास्टरी था। तो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर जस्ट गॉट लाउडर, तो जो लिटिल एल्फ था जो कि ऑलरेडी शाउटर हो गया था, अब वो लाउडर हो गया, मतलब और तेज तेज से बोला। गो टू द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में जाओ। आई नीड बुक्स, मुझे बुक की जरूरत है। मोर एंड मोर बुक्स, मोर बुक्स की जरूरत है। एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, और तुम मेरी मदद करते हो उसको, कर सकते हो उनको पढ़ने में। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वाज अ नैग, नैग मतलब क्या होता है? वन हु ट्रबल समवन ऑल द टाइम बाय कंप्लेनिंग और आस्किंग देम टू डू समथिंग, यानी कि वन हु ट्रबल समवन, यानी कि जो किसी को ट्रबल कर रहा हो ऑल द टाइम, हमेशा, बाय कंप्लेनिंग और आस्किंग देम टू डू समथिंग, कभी उनसे कंप्लेन कर रहा है, कभी कुछ पूछ रहा है, ठीक है। तो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट क्या हुआ कि एवरी डे इन एवरी डे और एवरी वे में, हर तरीके से, दैट लिटिल एल्फ वाज अ नायक, वह जो लिटिल एल्फ था वो नायक बन चुका था। पैट्रिक वाज वर्किंग हार्डर देन एवर, पैट्रिक जो था, अब वह पहले से, मतलब इसके पहले से जितना वर्क कर रहा था उससे ज्यादा हार्डर वर्क करने लगा। एंड वाज इट अ ड्रैग, क्या यह एक ड्रैग था? ही वाज स्टेइंग अप नाइट्स, हैड नेवर फेल्ट सो weary, वह ही वाज स्टेइंग अप नाइट्स, अब वो रातों रात जगता था।
ठीक है। हैड नेवर फेल्ट सो वेरी, वेरी मतलब थकाऊ, ठीक है, थकान समझ लो। और ड्राई मतलब क्या होता है, समथिंग डल एंड अनइंटरेस्टिंग, ठीक है। तो क्या हुआ, ही वाज स्टेइंग अप नाइट्स, वह रात भर जगता रहता था या काम करता रहता था। हैड नेवर फेल्ट सो वेरी, इसके पहले इतना वेरी या इतना थकाऊ वो कभी नहीं महसूस किया था। वाज गोइंग टू स्कूल विद हिज आईज पफ्ड एंड ब्लरी, और वह स्कूल भी और वह जो पैट्रिक था अब स्कूल भी जाया करता था विद हिज आईज पफ्ड, पर मतलब फुल सूज जाती थी उसकी आई, जो क्योंकि रात भर जगता रहता था, लगभग रात देरी तक जगता था, तो उसकी आंखें सूजी हुई थी एंड ब्लेरी, वो स्पष्ट नहीं थी, क्लियर नहीं, क्लीन नहीं थी। आंखें, होता है ना जब हम रात भर जगे रहे सुबह आंखें जैसे क्लियर ही नहीं रहती, ठीक है। तो फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड, फाइनली जो है अब स्कूल का लास्ट डे आ गया। एंड द एल्फ वाज फ्री टू गो, अब एल्फ जो था यानी 35 डेज पूरे हो गए, अब एल्फ फ्री था जाने के लिए, दोनों आदमी। एज फॉर होमवर्क देयर वाज नो मोर, अब होमवर्क की बात करें तो कोई होमवर्क नहीं था। So he quietly and slyly slipped out the back door. Slyly मतलब secretively, secretively मतलब secret तरीके से। तो इस वजह से जैसे होता है ना कि वो जान बचाकर जल्दी से धीरे से और स्लाइली बैक डोर से भाग गया। पैट्रिक गॉट हिज एज, पैट्रिक को अब ए ग्रेड मिल चुका था। हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, उसके जो क्लासमेट थे ना वो सारे अमेज हो चुके थे, आश्चर्यचकित हो चुके थे। हिज टीचर स्माइल्ड, उसके टीचर्स ने स्माइल किया एंड वर फुल ऑफ प्रेज, और उसकी प्रशंसा प्रशंसा कर रहे थे। ठीक है, अब नॉर्मली क्या होता है जब हम कुछ पढ़ते उढ़ते ना हो, हमारा ग्रेड हमेशा लो आए, हम मतलब कि होमवर्क वोमवर्क करें ही ना, और एक ऐसा दिन है सेमेस्टर की जब एग्जाम हो, हमारा फर्स्ट मार्क आए, ए ग्रेड, हम ए ग्रेड पा जाए, तो सोचो जो हमारे क्लासमेट रहते हैं ना तो वो अमेज हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। जो टीचर्स होते हैं उनको भी बहुत प्रसन्नता मिलती है और हमारी प्रशंसा करते हैं। एंड हिज पेरेंट्स दे वंडर व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक, उसके पेरेंट्स का तो पूछो ही ना, उसके पेरेंट्स जो थे एकदम आश्चर्यचकित हो गए थे, वंडर हो गए थे कि आखिर में पैट्रिक को हुआ क्या है। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, अब वह मॉडल किड बन चुका था। मॉडल किड का कहने का मतलब है कि एक ऐसा चाइल्ड बन चुका था, एक अभी के उस टाइम का चाइल्ड बन चुका था कि जो टीचर्स भी थे उसी के बारे में एग्जाम्पल देते कि देखो पैट्रिक को देखो, पहले कैसा था अब ऐसा हो गया, देखो पैट्रिक को देखो, तो उसको यहाँ पे मॉडल किड बोला गया है। क्लीन हिज रूम, अपने रूम साफ करता था। डिड हिज चोर्स, was cheerful, never rude, like he had developed a whole new attitude. चोर्स मतलब होता है काम, ठीक है। तो पैट्रिक बिल्कुल बदल सा गया था, अपने रूम को क्लीन रखता था, अपने सारे काम करता था और चीयरफुल हो गया था। नेवर रूड, अब रूडली कभी बिहेव नहीं करता था। ऐसा प्रतीत होता था कि जो पैट्रिक था ना उसने एक नया एटीट्यूड ही डेवलप कर लिया हो। चोर्स मतलब यहाँ पे देख सो वर्क दैट मस्ट बी डन एवरी डे, यानी कि ऐसा काम मतलब जो भी काम होता, अगर कल का काम मिला हो कल का काम कल ही में करता था, ठीक है। यू सी इन द एंड, तुमने देखा कि एंड में क्या हुआ, पैट्रिक स्टिल थॉट ही वुड मेड दैट टिनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क। यू सी, आपने देखा एंड में पैट्रिक स्टिल था, पैट्रिक को अभी भी लग रहा था कि जो छोटा सा आदमी था उसने सारा होमवर्क किया उसका। बट आई विल शेयर ए सीक्रेट, बट मैं तुम्हारे साथ एक सीक्रेट शेयर करना चाहता हूँ, जस्ट बिटवीन यू एंड मी, ये सीक्रेट केवल तुम्हारे और मेरे बीच में रहेगा। इट वॉज नॉट द एल्फ, या कोई छोटा या बौना आदमी नहीं था। पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, पैट्रिक ने यह सब खुद किया था, ठीक है। तो इसको किसने लिखा था, कैरोल मूर, ठीक है।